नमस्ते साथी, वाई स्पीसीस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और काफ़ी डिमांड के बाद से OMR आने के बाद से कट ऑफ आपको हम बताने वाले हैं बारी बारी से सबका। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि कितने कट ऑफ्स आपके गए थे पिछले TRE 1 में, कितने TRE 2 में गए थे, कितने आवेदन गए थे, सारे कंपेयर्स के बाद से लास्ट में OMR आने के बाद से कितने नंबर का अंतर आ सकता है और कितने लोग कितने मार्क्स वाले एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिनका थोड़ा सा कम नंबर भी है वो भी उम्मीद कर सकते हैं। इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक से वीडियो को शेयर करिएगा। और बाकी नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का मैं आपको नीचे आपको लिंक दे दूंगा, उसको आपको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी इशू होगा, कोई भी समस्या होगा या फिर कटअप से रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा, उसमें मैसेज ऑन रखते हैं, आप वहाँ से जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और या फिर कुछ अगर क्वायरीज होगी तो आपको मेरे से क्वायरीज ले सकते हैं, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कट ऑफ आपकी जा सकती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं साथियों TRE 1.0 से और उसके कंपेयर में सब चीज़ों को लेके चलते हैं। TRE 1.0 में टोटल सीटें जो थी लगभग 80,000 के आसपास सीटें आई थी। अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 79,443 पोस्ट थी इसमें। फॉर्म तो फिल हुए थे लगभग 6 लाख के करीब में, फिर DLED वाले को रखा गया, BEd वाले को बाहर किया गया, तो लास्ट में वही 3.5 लाख के आसपास कैंडिडेट फॉर्म फिल में बचे थे जो कि आपको एलिजिबल थे एग्जाम देने के लिए, ठीक है। अब TRE 1 में जो थी सीटें तो अधिक थी, 80,000 के करीब में सीटें थी। PRT की मैं बात करूँ, सबसे पहले PRT की मैं बात करूँगा, ठीक है। PRT TRE 1 में आपको लगभग 79,943 पोस्ट थे। लगभग आवेदन 3,41,000 के करीब में हुए थे। और किसका कितना कट ऑफ गया था, एक बार मैं कट ऑफ को आपको TRE 1.0 के कट ऑफ को दिखाना चाहूँगा। TRE 1 में कट ऑफ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले EVAR की बात करें तो EVAR का 67 गया था और EVAR फीमेल का आपको 57 गया था, मतलब 10 मार्क्स का अंतर है। EWS का 56 गया था, EWS फीमेल का 48 गया था। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास EBC का 55 गया था, EBC फीमेल का 44 गया था, BC का 60 गया था और BC फीमेल का 50 गया था। अगर आगे देखें SC का, तो SC का 47 गया था, SC फीमेल का 39 गया था और ST का 46 गया था और ST फीमेल का 36 गया था। अगर BCL महिला की बात की जाए तो आपको BCL का 48 गया था। अगर उर्दू कैटेगरी में देखा जाए तो उर्दू में लगभग आपका 54 मार्क्स गए थे। किसके? आपके उर्दू में EVAR के। EVAR फीमेल के 40 मार्क्स गए थे, EWS के 48 गए थे, EWS फीमेल के 39 गए थे। 47 EBC का गया था, EBC फीमेल का 39 गया था और BC का 44 गया था। अगर BC फीमेल की बात किया 39 गया था, SC का 39 गया था और यहाँ SC फीमेल का यहाँ पे सीटें खाली थी, ठीक है। ST का 43 गया था, फिर यहाँ पर 2 जगह सीटें नहीं थी। बांग्ला का देखा जाए तो बांग्ला में EVAR का 62 गया था, वही EVAR फीमेल का 47 गया था और यहाँ पे कोई अप्लीकेंट ही नहीं था AWS में, तो यहाँ पे काट दे रहे हैं, बाकी सारा वैकेंट, ठीक है। तो ये रहा TRE 1 का मतलब कंपेयर अगर करते हैं तो देखिए सीटें कितनी है, लगभग 80,000 सीटें थी। आवेदन कितना था कंपेयर करके देखिए, आवेदन 3 गुना था, यानी कि आवेदन 3 गुना नहीं कह सकते, 4 गुना, 800 को 32, 4 गुना आवेदन इसका हुआ था। यानी कि एक सीट पे 4 लोग फाइट कर रहे थे। एक सीट पे, याद रखिएगा सब बातें हम लोग कंपेयर करेंगे, एक सीट पे 4 लोग फाइट कर रहे थे TRE 1 में। अगर TRE 2 की बातें देखा तो TRE 2 का अगर कंपेयर करते तो चलिए TRE 2 का हम लोग देखते हैं कितने आवेदन हुए थे और कितने लगभग कट ऑफ इसका गया था। देखिए इस चेक करते हैं। TRE 2 का देखा जाए साथियों तो टोटल पोस्ट थे 9100, यानी कि 91 से टोटल पोस्ट थे, जिसमें से कि आपको रिजल्ट मात्र 3100 का दिया गया था, 6000 लोगों का रिजल्ट नहीं आया था। अब कितने आवेदन हुए थे इसकी बात करते हैं तो लगभग 1 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक कह सकते हैं, एग्जैक्ट डाटा मेरे पास अभी नहीं है, 1 लाख से अधिक आवेदन लगभग हुए थे, अप्रॉक्स में इतना ही हुआ था। अगर फाइट की बात की, इसको 10,000 भी मान लेते हैं तो 10,000 में क्या गुणा कर दीजिए, 10,000 में 10 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1 लाख के करीब में आ जाएगा। तो यानी एक सीट पे कितने लोगों का फाइट था, 10 लोगों का एक सीट पे फाइट था। और कई लोग कंपेयर करते हैं इसके कट ऑफ से इस बार के कट ऑफ में TRE 3 में, सारा डाटा को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आप लोग हर चीज़ का कंक्लूजन खुद से निकाल के बताइएगा। यहाँ पर लगभग 10,000 सीट है और 1 लाख कैंडिडेट थे, तो कितना हुआ, एक सीट पे लगभग आप कह सकते हैं कि एक सीट पे लगभग आपका 10 लोगों का फाइट एक सीट पे है, ठीक है। अगर इस बार का देखा जाए, इस बार का कंपेयर किया जाए और TRE 1 में कितना था, TRE 1 में एक सीट पे लगभग कितना लोगों का फाइट था, एक सीट पे लगभग 4 लोगों का फाइट था, ठीक है। यहाँ पे दोनों का डाटा लेके चलिएगा। रिजल्ट यहाँ मात्र 3100 दिए गए थे, उस हिसाब से आप यहाँ और कम हो जाएगा, मतलब कि ज़्यादा फाइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका कट ऑफ कितना गया था। एक बार इसके कट ऑफ को देखा जाए तो EVAR का कितना गया था, 89 गया था, EVAR फीमेल का 89 गया था और यहाँ पर एब्सेंट हो गया था, या आपको यहाँ पर सीटें, यहाँ रिजल्ट नहीं आया था। फीमेल SC का देखा जाए तो 39, फिर NA यहाँ पर और ST फीमेल का 39 गया था। उस हिसाब में देखा गया था TRE 1 में एक सीट पे 4
4 लोग फाइट किए, TRE2 में एक सीट पे 10 लोग फाइट किए। उस हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए TRE3 का, तो TRE3 का मैं बता रहा हूँ कि कितने लोग हैं, कितनी सीटें हैं और क्या फाइट करेंगे लोग। TRE 3.0 में टोटल आपके 28,026 पोस्टें हैं। टोटल आवेदन 1,60,644 हुए हैं। प्रेजेंट कितने रहे, 1,16,000, यानी कि कह सकते हैं 30 को 120, एक सीट पे 4 लोगों का, यहाँ पर लगभग एक सीट पे कह सकते हैं कि 4 लोगों का फाइट है। TRE1 में कितना था, याद करें एक बार, एक सीट पे 4 लोगों का फाइट। TRE2 में एक सीट पे 10 लोगों का फाइट। तो यहाँ TRE1 से मैच कर रहा है। और लोग कंपेयर करते हैं कि TRE2 में 89 गया था, तो उससे कोई कंपेयर है ही नहीं। सीटें यहाँ पर ज़्यादा है, जहाँ 10,000 सीटें 3 गुना सीटें भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो बता रहा हूँ कट ऑफ, आपको यही कट ऑफ जाएगा और सही होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन कट ऑफ होता है, आपको पता है, कोई दावा नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम 80% चांस है, 90% कि इस कट ऑफ आपका यही होगा, या इससे थोड़ा सा 1-2 नंबर कम ही जाएगा। ठीक है, OMR आने के बाद से क्या परिस्थितियाँ होंगी उसको भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। अब देखते हैं TRE 3.0 के बारे में, पेपर के बारे में कुछ एनालिसिस करते हैं। अगर पेपर के बारे में देखा जाए साथियों, तो मैं यहाँ पर 3 कैटेगरी डिवाइड करूँगा पेपर का। एक होता है मॉडरेट लेवल, एक हार्ड, एक होता है ईजी लेवल, एक होता है मॉडरेट लेवल, एक होता है हाई यानी कि हार्ड लेवल। ईजी में कह सकते हैं कि लगभग 60 प्रश्न ऐसे थे जो ईजी प्रश्न थे। इसमें 30 प्रश्न ऐसे थे जो कि मॉडरेट प्रश्न थे, और 40 प्रश्न ऐसे थे, 30 प्रश्न जो कि हार्ड की कैटेगरी में। 60 में से कितना भी होगा, फिर भी लोगों ने गलती किया, 50 बनाए। यहाँ पर मानिए कि 20 बनाए, 70, यहाँ पर बनाए 10, यानी टोटल निकल के सामने आंकड़ा आ रहा है 80 के आसपास, ऑन एवरेज। मतलब जो अच्छे कैंडिडेट है, ऐसा थोड़ी कि मॉडरेट में 20 बना लेंगे कोई भी कैंडिडेट। मॉडरेट क्वेश्चन का स्तर होता है अच्छा खासा। तो मैं एक अच्छे कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। तो एक अच्छा कैंडिडेट जो है लगभग 80 नंबर आपको बनाया है, जो कि काफ़ी अच्छा कैंडिडेट है। उस हिसाब से कट ऑफ का अगर कंपेयर करते हैं और TRE1 और TRE2 TRE3 को कंपेयर करते हैं एक साथ, तो कट ऑफ का लगभग क्या होगा, एक आंकड़ा मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ कि TRE3 की कट ऑफ कितनी जाने की संभावनाएं है। चलिए यहाँ पर कंपेयर करते तो TRE 3.0 का PRT का कट ऑफ बता रहा हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ कि PRT की जो कट ऑफ गई थी आपकी कितनी गई थी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। EVAR कैटेगरी के जाने की संभावना है 77 से 80 मार्क्स जिनका है, वो लोग DV के लिए रेडी हो जाए। उनका 90% 95% पॉसिबिलिटी है कि उनका रिजल्ट हो रहा है। EVAR फीमेल है अगर, तो 70 से 73 नंबर आ रहा है, तो आपका रिजल्ट होने की संभावनाएं हैं। आप भी DV के लिए रेडी हो जाइए। जो EWS वाली कैटेगरी है, उनका अगर 70 से 73 मार्क्स आ रहा है, तो वो भी आप डॉक्यूमेंट के लिए रेडी हो जाइए। वहीं आपका अगर EWS फीमेल है तो 65 से 68 मार्क्स आ रहा है, तो आपकी भी संभावना है कि आपका रिजल्ट, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपके रिजल्ट हो जाएगी। BC कैटेगरी से है तो BC से 70 से 71 मार्क्स है, उनका रिजल्ट होने की संभावनाएं हैं। और जब पूरा कट ऑफ बता दूंगा तो मैं बताऊंगा कि OMR आने के बाद से परिस्थितियां क्या होगी, इसमें कितना नंबर कम वाले उम्मीद कर सकते हैं। मैं आपको सारा कट ऑफ बताने के बाद से इसके बारे में बताऊंगा। तो BC में 70 से 71 मार्क्स, 70 से 71 से 74 मार्क्स है जिनका, उनका रिजल्ट में एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट होने की संभावना है मैक्सिमम। और 67 से 70 नंबर वाले फीमेल वाले की रिजल्ट हो जाएगी। अगर EBC की बात करें, एक्सट्रीमली बैकवर्ड का, तो 68 से 71 नंबर पर EBC का रिजल्ट एकदम श्योर हो जाना चाहिए। और 63 से लेकर 66 नंबर फीमेल है EBC, तो उनका रिजल्ट होना चाहिए। अगर SC कैटेगरी की बात किया जाए तो SC कैटेगरी में, SC में 60 से 63 मार्क्स हैं मेल में, तो आपका रिजल्ट होने की संभावना मैक्सिमम है। और 54 से 57 नंबर अगर फीमेल में है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर नीचे SC कैटेगरी देखते, ST कैटेगरी देखते, तो ST में आपका 54 से 57 मार्क्स है, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। 49 से 52 अगर फीमेल है ST, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब नीचे थोड़ा सा आते हैं और भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसका डिसेबल जो 6 है, इसमें आपको 50 से 53 नंबर जिनका है उनका रिजल्ट हो जाएगा। वहीं DD वाले 39 से 42 वाले का रिजल्ट हो जाएगा। OH कैंडिडेट जो है उनका 60 से 63 मार्क्स पर रिजल्ट हो जाएगा। वही MD वाले कैंडिडेट है 40 से 43, उनका रिजल्ट हो जाएगा। फ्रीडम फाइटर वाले अगर 60 से 63 नंबर 60 के आसपास भी है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये रहा पूरा आपको कैटेगरी का कट ऑफ। लेकिन अब आते हैं उर्दू का, थोड़ा सा उर्दू को भी दिख लेते हैं, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में कट ऑफ वाले में बच्चे ने कमेंट किया था, बच्चे लोगों ने, कि उर्दू का सर आप नहीं बताते हैं। तो इसमें पहले ही मैं बता रहा हूँ कि उर्दू में अगर आप EVAR से है तो 63 से लेकर 66 उम्मीद कर सकते हैं। EWS वाला यहाँ थोड़ा सा कर लीजिए 66 से 69 तक, मतलब BC के आसपास मान लीजिए आप लोग, एक नंबर बस माइनस, मतलब इसमें 66 से 69 कह सकते हैं। EWS वाले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर वही बात करें उर्दू वाला, तो EVAR वाले की कह सकते हैं कि 63 से 66 EVAR में आपका रिजल्ट हो जाएगा। 47 से 50 है फीमेल EVAR में, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा PRT में। EWS में 55 से 58 है, तो आपका रिजल्ट होने की संभावना अधिकतर है। और 45 से 48 वाले की भी रिजल्ट होने की संभावना है।
बीसी में 60 से 63 मार्क्स आ रहे हैं तो आपके रिजल्ट हो जाएंगे, और 50 से 53 नंबर अगर फीमेल है बीसी में तो आपका रिजल्ट होगा। ईबीसी में अगर 58 से 61 आ रहा है तो आपका रिजल्ट होने की पॉसिबिलिटी है। अगर वही देखा जाए 48 से 51 ईबीसी फीमेल है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। एससी कैटेगरी 45 से 48 उर्दू में आपका रिजल्ट हो जाएगा, और इनका अगर सीट है तो यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स पे आपका रिजल्ट होने की संभावना है। अगर आगे थोड़ा सा देखा जाए तो एसटी कैटेगरी में 45 से 48 के करीब में आपका रिजल्ट होने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए यही रहा आपका सारा यह रहा आपका पूरा कट ऑफ का आपका माजरा। अब इसमें कौन लोग और उम्मीद कर सकते हैं ओएमआर सीट आने के बाद से, मैं उनकी भी बारे में बात करूंगा कि इसमें वो लोग उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, 66 से 69 कर लीजिएगा, 66 से 69 या 67 से 70 आप लोग भी रखिए, 67 से 70 आप ईडब्ल्यूएस भी 67 से 70 रखिए। यहाँ पर मैं एक बार और करेक्ट कर रहा हूँ कि 67 से 70 ईडब्ल्यूएस वाले भी लड़की लोग यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात रहा आपका कि ओएमआर आने के बाद से प्रक्रियाएं क्या बदल गई। ओएमआर आने के बाद से एक लड़के ने कमेंट किया था कि 70 से मेरा 60 हो गया। बहुत लोगों का कहीं डॉट डबल लग गया, उसको कैलकुलेट कर रहे थे तो वो सारा याद नहीं था, तो वो सारा जोड़ रहे थे, अब सारा कम हो रहा है। तो कुल मिलाकर माजरा यही है कि इससे 2-3 मार्क्स आपके कम भी है। इस देखिए ये तो +-2 है कट ऑफ कि 2 नंबर ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन उसके बाद 2-3 मार्क्स उसके बाद भी अगर आपका कम है, यहाँ मैं 77 बता रहा हूँ, आपके 74-75 भी है, फिर भी आप उम्मीद ठीक ठाक कर सकते हैं कि आपका संभावना बन रहा है ओएमआर आने के बाद से। बाकी आंसर की में और कम हो रहा है तो उसके हिसाब से और ये संभावना आपका रिजल्ट का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये रहा आपका सारा कट ऑफ रहा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं जो लोग निगेटिव कमेंट करेंगे, भाई मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जिनको निगेटिव आपको नहीं देखना है मत देखिए, लेकिन बच्चों ने डिमांड किया था जिसके हिसाब से मैं कटअप बनाया। और जिनको भी जूनियर 6 to 8 पीजीटी टीजीटी का कटअप अगर सब्जेक्ट वाइज सब्जी चाहिए तो आप लोग सब लोग मेजोरिटी में कमेंट करेगा, और कमेंट ज़्यादा आता है तो मैं उस पर वीडियो आज जरूर बनाऊंगा। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद। वाइस पीसेस वारिस में स्वागत करते हैं, और 10-11 घंटे के मशक्क़त के बाद से फिर से मैं एक कटअप का वीडियो लेके आया हूँ, और इतना ही मैंने एनालिसिस किया है कि आप खुद वीडियो देख के बताइएगा कि मेरा एनालिसिस कैसा है और क्या कटअप ये सही जा सकता है, क्योंकि देख के ही पता चल जाएगा। मेरे फैक्ट इसमें इतना यूज़ किया है, और थोड़ा सा फास्ट मैं बोलूँगा क्योंकि जो है ये वीडियो लंबी हो सकती है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसमें खास बात क्या है कि जो जितने डिसेबल का जितना कैटेगरी होता है, OH हो गया, MD हो गया, सबका मैंने कटअप इसमें इंक्लूड किया है, और सारे सब्जेक्ट का मैंने कटअप एक चीज़ लिया है। बाकी पिछले साल का TRE 2 में जो वैकेंसीज आई थी उसका कंपेयर भी किया हूँ। तो जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा, और पूरे यूट्यूब पे अगर इस तरह का वीडियो होगा तो हमसे बताइएगा जो इतना एनालिसिस के साथ आपको कटअप बताया हो। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ज़्यादा संभावना है कि आपकी कटअप सही हो सकती है। चलिए अगर पिछली बार का हम कंपेयर करते हैं तो कुछ कंपटीशन लेवल की बात करते हैं, तो कंपेयर करके दिखाता हूँ मैं। अगर देखा जाए पिछली बार साथियों तो 19,000, इस बार का देखा जाए तो 19,645 पोस्ट है इस बार। और कई लोग जो है पोस्ट ऐसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर 11,007 है ना, तो कहेंगे कि गणित और साइंस और मैथ में 3562 सीट है। ये नहीं भाई, 11,007 है केवल। महिला का जोड़िएगा तो 8638, तब जाके 19,045 होगा। तो अपना अगर सीट देखना है तो इसको जोड़ना पड़ेगा और इसको जोड़ना पड़ेगा, तब आपका सब्जेक्ट वाइज आपका होगा दोनों को। ठीक है, तो चलिए अगर पिछली बार का देखा जाए TRE 2 का, तो TRE 2 में देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा टोटल वैकेंसीज थे 31,982, यानी कि 32,000। इस बार 19,000, पिछली बार 32,000। अब हम बात करते हैं कि पिछली बार अप्लीकेंट्स कितने थे, इस बार अप्लीकेंट्स कितने थे। इस बार देखिएगा साथियों कि TRE 3.0 में टोटल वैकेंसीज है 19,645, और टोटल अप्लीकेंट्स है 2,13,940। ठीक है, अटेंडेंस 80% है, उस हिसाब से 1,71,152 लोग अपीयर हुए एग्जाम में। और कंपटीशन लेवल जो है आपको 8 से 9 है। अपीयरेंस में 1-2 इधर उधर होगा तो इसका कमेंट्स नहीं करना है, यानी कि 8.71 डिवाइड करेगा इससे तो आएगा आपको निकल के, यानी कि 8 से लेकर 9 तक एक सीट पे 8 से 9 लोग फाइट करेंगे, इसलिए कटअप की संभावना थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन पिछली बार के कंपेयर में ज़्यादा नहीं जाएगा, लगभग उसी के आसपास आपको बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अब पिछली बार जो था एक एक सब्जेक्ट का हम लोग देखते हैं कि एक एक सब्जेक्ट का पिछली बार का देखिए कितनी सीटें थी, उसका कंपेयर करते हैं। TRE 2 में टोटल वैकेंसी था 31,982, टोटल अप्लीकेंट्स 3.5 लाख थे। थोड़ा सा इसमें भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पेपर का डाटा है आपको। अप्रॉक्स अटेंडेंस सेम मानते हैं, यानी 2,80,000, एक सीट पे 8.75, यानी यहाँ पर भी निकल के 8 से 9 आ रहा है। तो लोग ये तो देख रहे हैं कि सीट 19,000 है, पिछली बार 32,000 था, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फाइट्स कैंडिडेट्स का देखा जाए एक सीट पे तो लगभग बराबर ही आ रहा है। समझ रहे मेरी बातों को, और हर सब्जेक्ट में ऐसा ही हो रहा है। तो 8 से 9 फाइट TRE 3 में भी आ रहा था, 8 से 9 फाइट TRE 2 में भी आ रहा था। उस हिसाब से पेपर का लेवल इस बार लगभग सारे सब्जेक्ट के ज़्यादा मतलब टफ थे,
थोड़ा सा हिंदी को छोड़ दिया जाए तो हिंदी थोड़ा सा इजी था पेपर इस बार। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज़ को हम लोग, और कॉमन पेपर भी इस बार का थोड़ा सा हार्ड था पिछली बार के कंपेयर में। ठीक है, मतलब मॉडरेट कह सकते हैं। अब एक एक सब्जेक्ट का देखते हैं। सबसे पहले हम मैथ साइंस का देखते हैं कि मैथ साइंस का कट ऑफ कितना जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैथ साइंस का पिछली बार कट ऑफ गया कितना था। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं कि मैथ साइंस में सीटें कितनी है। सबसे पहले देखिएगा कि मैथ साइंस में टोटल सीटें पिछली बार 11,458 थी, इस बार है 6114 सीटें, यानी कि 6114। यहाँ पर अंतर तो आ रहा है सीटों में, लेकिन अप्लीकेंट्स भी कम है और पेपर का लेवल क्या है, इजी टू मॉडरेट है। इजी कह सकते हैं मैथ साइंस का इस बार का पेपर। अब पिछली बार देख रहे हैं मैथ साइंस का कट ऑफ गया कितना था। यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा हो साथियों तो मैं बोल भी दे रहा हूँ। अनरिजर्व का गया था 80 मार्क्स, ईवार फीमेल का गया था 69, ईडब्ल्यूएस का 75, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 63, एससी का 59, एससी फीमेल का 41, एसटी का 56, एसटी फीमेल का 39, ईबीसी का 72, ईबीसी फीमेल का 58, बीसी का 76, बीसी फीमेल का 63 और बीसीएल का 61 गया था। अब इस बार का कट ऑफ हम देखते हैं कि कितना जाने की संभावना है। चलिए इस बार देखा जाए तो ईवार फीमेल का पिछली बार 80 गया था, तो इस बार मैं कह सकता हूँ ईवार मेल का कि 83 से 86 जा सकता है, कि पेपर जो है थोड़ा सा मैथ साइंस का इजी था इस बार। ठीक है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। और अगर कंपेयर किया जाए ये इसका कॉमन पेपर का, तो कॉमन पेपर इस बार का ठीक था, मॉडरेट था। तो जो सच है वो बोलना पड़ेगा। 83 से 86 ईवार का जा सकता है, ईवार फीमेल का 72 से 75। 83 से 86 का मतलब हो गया 83 प्लस -3, यानी कि 83 से 79 भी हो सकता है, 83 से 86 भी हो सकता है। और पीआरटी में मैंने बताया है ईवार फीमेल का मेल का 77 से 80, तो उसका मतलब हो गया कि 77 से 74 भी हो सकता है, 77 से 80 भी हो सकता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो 78 से 81 जा सकता है, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात किया जाए 66 से 69 जा सकता है, बीसी की बात किया जाए तो 80 83, बीसी फीमेल 67 से 70, ईबीसी 75 से 78, ईबीसी फीमेल 62 से 65, एससी 62 से 65, एससी फीमेल 48 से 51, एसटी मेल 66 से 60 से 63, एसटी फीमेल 45 से 48। अगर बाई दी वे कहीं बोला जाए कुछ और तो आप उसको इग्नोर करिए, क्योंकि जो लिखा है यही करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि मैं फास्ट थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ। डिसेबल की बात की 6 कैटेगरी में 54 से 57, डीडी में 45 से 48, ओएच में 67 से 70, एमडी में 50 से 53 और फ्रीडम फाइटर में 45 से 48 तक जाने की संभावना है। अब चलिए हम देखते हैं अगले सब्जेक्ट की जो एसएसटी है। एसएसटी के लेवल की हम बात करते हैं। अंतर एक क्यों नहीं जा रहा है पेपर में, क्योंकि कॉमन पेपर इसका इस बार का मॉडरेट था, पिछली बार का थोड़ा सा ईजी था। ठीक है, थोड़ा सा कटअप बढ़ेगा पिछली बार के कंपेयर में। चलिए आगे देखते हैं आपका एसएसटी का। एसएसटी टीआरई 2 में आपको 8216 क्या थे आपके पदे थी, और टीआरई 1 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो कोई कमेंट मत करिएगा सर टीआरई 1 का नहीं बता रहे, टीआरई 1 में 6 to 8 का एग्ज़ाम नहीं हुआ था। टीआरई 3 में 3710 पदे हैं, यानी कि पदों में ठीक ठाक डिफरेंस है, लगभग आधा पदे हैं यहाँ पर। लेकिन लेवल ऑफ पेपर की बात किया जाए तो पिछली बार जो एसएसटी का पेपर का लेवल था ना, काफ़ी इजी था। जो कॉमन पेपर होता है वो तो चलिए छोड़िए, जो पेपर होता है 40-40 का बहुत इजी था। ज्योग्राफी में हम बात किया जाए तो 40 में बच्चे 36, 37, 38 तक बना के आए थे, कई 40 में 40 बनाए थे। लेकिन इस बार की बात किया जाए तो ज्योग्राफी जो था इजी टू मॉडरेट था, अच्छे पेपर था। 28-30 अच्छे बच्चे को जाते जाते पसीना छोड़ गया है। हिस्ट्री का भी पेपर का मॉडरेट था, पॉलिटी में मॉडरेट था, इकोनॉमिक्स इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो सीटें भले आधा है, लेकिन यहाँ पर पेपर का अगर लेवल डिफिकल्टी लेवल देखा जाए तो पिछली बार का ईजी था, इस बार मॉडरेट कह सकते हैं ओवरऑल। क्योंकि जो कटअप बनेगा आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पे नहीं बनेगा, ये टोटल एसएसटी का बनेगा। तो टोटल देखा जाए तो इस बार का इजी टू मॉडरेट पेपर है, यानी कि पेपर का स्तर बहुत ही अच्छा है 6 to 8 का पिछले बार के कंपेयर में। जो कि कटअप जो सीटें बच रही है, कम हो रही है, यहाँ पर आधा हो रही है, उसको मैनेज करेगा। अब प्लस इसके साथ जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है पिछले बार के कंपेयर में कम है, तो यानी कि पिछले बार भी कट ऑफ जो है इस बार का भी पिछले बार के इतना जाने की संभावना है। मैं दिखा रहा हूँ कितना पिछली बार गया था कट ऑफ आपका। ये पिछली बार का कट ऑफ है। सामान्य ईवार का 85 गया था, फीमेल का ईवार का 76 गया था, ईडब्ल्यूएस का 80 गया था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 71 गया था, एससी का आपको 71 गया था, एससी फीमेल का 57, एसटी का 71, एसटी फीमेल का 59, ईबीसी का 78, ईबीसी फीमेल का 67, बीसी का 82, बीसी फीमेल का 71, बीसीएल का 70, विकलांग में 6 कैटेगरी में 64, 55 है आपका डीडी में, ओएच में 73 है और एमडी में 39 है और फ्रीडम फाइटर का 52 है। अब इस बार का देखा जाए तो कितना जाने की संभावना है, यहाँ पर आप पेपर का लेवल देखा जाए तो इस बार का पिछले बार के कंपेयर में काफ़ी टफ है पेपर, तो लगभग कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द होंगे, थोड़ा सा कम भी हो सकते हैं। तो दिखा रहा हूँ मैं क्या हो सकता है। तो इस बार का देखा जाए तो ईवार में 82 से 85 तक आपका है, तो रिजल्ट होने की संभावना है, यानी कि 82 से 85 मार्क्स है आपके मेल में, 71 से लेकर 74 आपके फीमेल में ईवार में, ईडब्ल्यूएस में 77 से लेकर 80 मेल में, फीमेल में 67 से लेकर 70 तक, बीसी में 79 से 82 तक, बीसी फीमेल में 67 से 70 तक,
ईबीसी में 75 से 78 तक, ईबीसी फीमेल में 62 से 65 तक, एससी में 60 से 63, एससी फीमेल में 67 से 50, 47 से 50, एसटी में 57 से 60, एसटी फीमेल में 45 से 48 तक गया जाने की संभावना है। इतने वाले डॉक्यूमेंट अपना प्रिपेयर कर लें। मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि डाटा इतना कलेक्ट किया गया है कि मैक्सिमम चांसेस है कि इस पर आपका रिजल्ट हो जाएगा। 2-3 मार्क्स कम है। मैं बताऊंगा ओएमआर के बाद से क्या परिस्थिति आई है और आंसर की के बाद से क्या परिस्थिति। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ का लास्ट तक एनालिसिस करके ओएमआर और आंसर की के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। डिसेबल का आपका 6 कैटेगरी में 60 से 63, डीडी में 52 से 55, ओएच में 70 से 73, एमडी में 40 से 43 और फ्रीडम फाइटर में 52 से 55 तक जाने की संभावना है। अगला सब्जेक्ट देखते हैं हम लोग, अगला सब्जेक्ट कौन सा है। अगला सब्जेक्ट हिंदी है, और हिंदी का अगर देखा जाए इस बार, पिछली बार 3461 पोस्ट थे हिंदी के और इस बार 2865 है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इस बार कम है पिछली बार के कंपेयर में। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि मॉडरेट क्या था, जीएस था। पिछली बार का जीएस इजी था, इस बार का मॉडरेट था। लेकिन इस बार हिंदी वाला सेक्शन जो है इजी हो गया है, क्योंकि कई बच्चे जो है 70 मार्क्स भी बना के आए हैं 80 में, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जो हिंदी में 15 तक 13 तक भी बना के जो कॉमन पेपर में आए हैं, तो सब कवर हो गया है, ठीक है। तो अगर देखा जाए पिछली बार और इस बार के पेपर के लेवल में, तो लगभग जो है सीटें लगभग इक्वल है, थोड़ा सा अंतर है, और पेपर का लेवल भी जो हिंदी ईजी हो रहा है वो यहाँ पर मॉडरेट होकर कॉमन पेपर मेकअप कर दे रहा है। तो पिछली बार के तुलना के आसपास ही आपकी इस बार भी कट ऑफ रहने वाली है। सबसे पहले पिछली बार का कट ऑफ मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। पिछली बार का कट ऑफ दिख रहा होगा, यूआर का 87 गया था, यूआर फीमेल का 83, ईडब्ल्यूएस का 80, यूडब्ल्यूएस फीमेल का 76, एससी का आपका 71, एससी फीमेल का 57, एसटी का 74, एसटी फीमेल का 50। तो यहाँ पर एसटी का जो कट ऑफ है एससी से ज़्यादा गया है, तो इसका मतलब नहीं कि हर बार जाएगा, एसटी का ही कम जाता है हर बार। ईबीसी का आपका 78, ईबीसी फीमेल 71, बीसी का आपका गया था 82, बीसी फीमेल 77, बीसीएल 75, विकलांग जो कैटेगरी है उसमें 6 वाले में आपका गया था 68, डीडी में 56, ओएच में 78, एमडी में 40 और फ्रीडम फाइटर का 43 गया था। अब इस बार का देखते हैं कितना जा सकता है। तो इस बार ईवार में अगर 86 से लेकर 89 मार्क्स हैं तो आपके रिजल्ट होने की संभावना है, 90 के इर्द गिर्द। फीमेल में 82 से लेकर ईवार में 85 तक, ईडब्ल्यूएस में 79 से लेकर 82 तक, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 74 से लेकर 77 तक, बीसी में 81 से 84 तक, बीसी फीमेल में 75 से 78 तक, ईबीसी में 77 से 80 तक, ईबीसी फीमेल में 70 से 73 तक, एससी में 70 से 73 तक, एससी फीमेल में 57 से 60 और एसटी में 69 से 72 और एसटी फीमेल में 50 से 53 तक जाने की संभावना है। एकदम एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, पूरा एनालिसिस के साथ, तो इसमें गड़बड़ होने की चांसेस ही नहीं है। अगर आपको सही लग रहा होगा मेरा डाटा तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और आगे कटअप बताने में 9th-10th का और 11th-12th का थोड़ा सा हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बाकी जो निगेटिव लोग हैं उनका बात हटा दीजिए। इसमें डिसेबल 6 कैटेगरी में 67 से 70, डीडी में 55 से 58, ओएच में 75 से 78, एमडी में 40 से 43 और फ्रीडम फाइटर में 44 से 47 तक जाने की संभावना है। अब अगला देखते हैं कि अगला सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है, ठीक है। अगला सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। इंग्लिश का देखा जाए तो इंग्लिश की वैकेंसी इस बार 4592 है, पिछली बार टीआरई 2 में, और इस बार 3586 है। पेपर का लेवल देखा जाए तो इस बार पेपर का लेवल कॉमन पेपर क्या था, मॉडरेट था, और इंग्लिश वाला पेपर मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं, M2T कह सकते हैं। पिछली बार का पेपर इंग्लिश वाला नॉर्मल था, लेकिन इस बार मॉडरेट टू टफ था। कॉमन पेपर भी इस बार मॉडरेट था। पिछली बार का कटअप मैं दिखा रहा हूँ कितना गया था। पिछली बार इंग्लिश में 82 नंबर गया था आपका यूआर का, फीमेल ईवार फीमेल का गया था आपका 76 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 76 गया था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 70 गया था, एससी का आपका 59, एससी फीमेल का 39, एसटी का 68, एसटी फीमेल का 45। यहाँ पर भी अंतर देखने को मिल रहा है, एसटी का ही कम ज़्यादा हो जा रहा है एससी से। ईबीसी का 73, ईबीसी फीमेल का 61, बीसी का 76, बीसी फीमेल का 69 और बीसीएल का आपका महिला को 66। दिव्यांग कैटेगरी में आपका 39 है, 6 वाले में, डीडी का 39 है, ओएच का 68 है, एमडी का 52 है और आपको ये फ्रीडम फाइटर का 49 है, ठीक है। तो कोई ये मत कहिएगा सर पिछली बार एसटी का ज़्यादा गया था एससी की तुलना में, तो हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जनरली जो है एसटी का ही कम जाता है। चलिए इस बार देखा जाए, ईवार का 72 से 75 तक इस बार हो जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल जो है, वैकेंसी थोड़ा सा अंतर है, लेकिन पेपर का लेवल जो है काफ़ी अंतर रखेगा कट ऑफ में। तो 82 से सीधे कहाँ तक, मैंने 72 बताया, 72 से 75 तक आपका हो जाएगा। अब फीमेल है तो 64 से लेकर 67 तक, ईडब्ल्यूएस में 64 से लेकर 67 तक, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 60 से 63 तक, बीसी में 64 से 67, बीसी फीमेल में 60 से 63, 60 से 63 ईबीसी में, ईबीसी फीमेल में 57 से 54 से 57, एससी में 57 से 60, एससी फीमेल में 48 से 51, एसटी में 55 से 58, एसटी फीमेल में आपका 44 से 47 तक जाने की संभावना है।
डिसेबल देखा जाए तो डिसेबल 6 कैटेगरी में आपको कितने जाने की संभावना है? 39 नंबर, डीडी में 39, 58 से 61 ओएच में, एमडी में 45 से 48 और फ्रीडम फाइटर 45 से 48 तक जाने की संभावना है। अगला सब्जेक्ट देखते हैं, अगला सब्जेक्ट आपका कौन सा है? अगला सब्जेक्ट संस्कृत है। संस्कृत का एनालिसिस करते हैं कि संस्कृत में देखा जाए अगर तो टीआरई 2 में 2310 पोस्ट थे, टीआरई 3 में 1952। तो यहाँ ज़्यादा आपको पोस्ट में अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। पेपर का लेवल इस बार मॉडरेट है, पिछली बार का पेपर थोड़ा सा नॉर्मल था, इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। उस हिसाब से पिछली बार का कट ऑफ का कंपेयर किया जाए तो यहाँ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी कम है और सीटें भी ज़्यादा अंतर नहीं है। तो पिछली बार के कंपेयर के आसपास ही आपके कट ऑफ जाने की संभावना या फिर थोड़ा सा कम होने की संभावना है, क्योंकि पेपर का लेवल इस बार का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था पिछले बार के कंपेयर में। तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, सारा पेपर देखा गया है मेरा, ठीक है। इस बार दिखा रहा हूँ पिछली बार का कट ऑफ क्या था। पिछली बार का कट ऑफ देखा जाए तो ई बार में 79 था, ई बार फीमेल में 70 था। ईडब्ल्यूएस देखिए कितना गैप, 79 से सीधे 65 या 9 5 14 नंबर का डिफरेंस, क्योंकि ई बार का ही केवल ज़्यादा था। आपको ईडब्ल्यूएस में 49 है, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 49 है, ईडब्ल्यूएस में 65 है, एससी में आपका 39 है और एससी का ये सीट खाली रह गया था, एससी जो महिला होती है, ठीक है। अनुसूचित जाति एसटी का 42 है, एसटी महिला वाला खाली रह गया था। ईबीसी का 44 है, ईबीसी फीमेल का 39 है, पिछड़ा वर्ग का 57। देखिए यहाँ ईडब्ल्यूएस का 65 है और इस बार पिछड़ा वर्ग का 57 है और ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा होता है पिछड़ा वर्ग का कट ऑफ। तो हर बार ऐसा नहीं होगा, इस बार मैं लगभग लेके चला हूँ बराबर, ठीक है। पिछड़ा वर्ग का महिला का 39 हो गया, बीसीएल का यहाँ नहीं हो पाया था, विकलांग में 6 वाले में 39 है, डीडी वाले में 44 है, ओएच में 41 है और एमडी वाला नहीं हो पाया था किसी का, और स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर में 41 है। अगर देखा जाए तो एक ही का कट ऑफ ज़्यादा था इसमें, ईवार मेल का और ईवार फीमेल का, बाकी सब कट ऑफ बहुत अंतर देखने को मिले थे। इस बार क्या जा सकता है बता रहा हूँ। इस बार इंग्लिश में देखा जाए साथियों तो 72 से 75 आपका आ रहा है, रिजल्ट होने की संभावना है, आपका हो जाएगा रिजल्ट। फीमेल में 64 से लेकर 67 तक, ईडब्ल्यूएस में 67 से 64 से 67 तक, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 60 से 63, बीसी में 64 से 67। इस बार मैं इक्वल लेके चला हूँ, ठीक है। भले पिछली बार कम गया था, ये मत कीजिए आपने एनालिसिस नहीं किया, पिछली बार कम गया था, इसीलिए मैं सब चीज़ दिखा के लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ईबीसी में 60 से 63, ईबीसी फीमेल में 54 से 57, एससी में आपका 57 से 60 और एससी फीमेल में 48 से 51, ठीक है। एसटी में 55 से 58, एसटी फीमेल में 44 से 47 तक, ठीक है। आगे देखा जाए अगर तो डिसेबल का देखा जाए तो डिसेबल 6 वाले कैटेगरी में 5 लिख दिया यहाँ पे 39 है, डीडी वाले में 39 है, ओएच में 58 से 61, एमडी में 45 से 48 और फ्रीडम फाइटर में 45 से 48 तक इसका है, ठीक है। अगर कंपेयर करते हैं तो देखिएगा ओएमआर के बाद क्या परिस्थितियाँ जनरेट होगी, लास्ट में बताऊंगा, लास्ट तक बने रहेगा वीडियो में, ठीक है। तो हमने संस्कृत का देख लिया, अब आते हैं सीधे हम सॉरी किसका हम कंपेयर कर रहे थे साथियों, इंग्लिश का डबल बता दिया होगा तो उसके लिए सॉरी, मुझे खुद याद नहीं आ रहा कि इंग्लिश का भी मैंने बताया था कि नहीं। तो एक बार यहाँ पर स्क्रीन से आप देख पा रहे होंगे कि इंग्लिश का कितना कितना है, मैं एक बार बता भी दिया हूँ, ठीक है। तो इस बार फिर से अब हम लोग संस्कृत का डाटा कंपेयर कर रहे थे। संस्कृत में मैंने आपको दिखाया भी था संस्कृत में कितना कट ऑफ गया था, मैं अभी दिखाया। अब संस्कृत का कट ऑफ इस बार कितना जा सकता है इसका हम लोग कंपेयर करते हैं। मैंने बताया था कि संस्कृत में जो है नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपको ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो था इस बार का काफ़ी अच्छा था। संस्कृत का मैंने कट ऑफ भी दिखाया आपको, 79 के आसपास था पिछली बार, और इस बार कितना जाने की संभावना है। अगर मैंने इंग्लिश का रिपीट कर दिया होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे खुद ध्यान रहा नहीं था, क्योंकि इतने सब्जेक्ट है कि कन्फ्यूज़ हो जाता है आदमी। अगर ईवार की बात किया तो 73 से 76 तक जाने की संभावना है। अगर ईवार फीमेल की बात किया 63 से 66, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 62 से 65, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 49 से 52, बीसी का 62 से 65, बीसी फीमेल का 49 से 52, ठीक है। क्योंकि संस्कृत का पेपर इस बार का मॉडरेट था, पिछली बार का ईजी था। ईबीसी का बात किया तो 42 से 44, ईबीसी फीमेल का 39 से 42, एससी का 39 से 42, एससी फीमेल का 39 से 42, एसटी का 39 से 42 और एसटी फीमेल का भी 39 से 42। पिछली बार ये सब खाली रह गया था, ठीक है, सीटें सारा एक ही चीज़ हमको याद है, ठीक है, कि मैंने दिखाया था आपको अभी। अगर देखा जाए डिसेबल में तो 6 वाले कैटेगरी में 39 से 42, डीडी वाले में 39 से 42, 55 से 58 ओएच में, एमडी में 39 से 42 और फ्रीडम फाइटर में 41 से 43 तक जाने की संभावना है। अब एक आखिरी सब्जेक्ट बच जाता है, मेरे को लग रहा है लगभग सब हमने कर दिया, उर्दू। उर्दू में सीटों का ज़्यादा अंतर नहीं है, पिछली बार टीआरई 2 में 1945 था, इस बार 1418 है और पेपर का लेवल इस बार का अच्छा था, मॉडरेट था, मतलब पिछली बार भी मॉडरेट ही था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं इस बार वाला भी, और पिछली बार कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उर्दू का देखिएगा तो 91 गया था ईवार का, ईवार फीमेल का 84 गया था, ईडब्ल्यूएस का 86, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 80, एससी का आपका 43, ये खाली चला गया था एससी फीमेल, और एसटी भी आपको खाली चला गया, एसटी फीमेल भी खाली चला गया था, 88 था आपका ईबीसी का, और ईबीसी फीमेल का 78 था, 84 था आपका बीसी का। देखिए यहाँ पर ईबीसी का ज़्यादा था पिछली बार बीसी की तुलना में, जो जनरली नहीं होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं इस बार भी होगा, इस बार इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखा जाए तो भले सीटें यहाँ पे ज़्यादा थी, ठीक है, 40 था किसका, पिछड़ा वर्ग का बीसी का फीमेल का,
कितना कम है, और वहाँ देखिए ईडब्ल्यूएस का कितना 86 है। 40 और 86 कितना डिफरेंस, सीधे डबल है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, लगभग मैं इक्वल लेके चला हूँ। पिछड़ा वर्ग बीसीएल का 76 है, डिसेबल में 6 वाले का 50 था, डीडी का 57, ओएच का 84, एमडी का 42 और स्वतंत्रता सेनानी का 82 है। अब देखते हैं हम लोग का कट ऑफ क्या जा सकता है। बार वाला भी पिछला बार की कंपेयर के तुलना कंपेयर जैसा ही रहेगा। 88 से 91 ई बार का जा सकता है, और वही देखा जाए ई बार फीमेल का 81 से 84 जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का 83 से 86, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 76 से 79 जा सकता है, बीसी का 83 से 86 जा सकता है, 75 से 78 जा सकता है बीसी फीमेल का। अगर आगे देखा जाए तो ईबीसी का 80 से 83, ईबीसी फीमेल का 71 से 74, बीएससी का आपका 43 से 46, और एसटी का एससी फीमेल का आपका 39 से 42, एसटी का आपका 43 से 40 और एसटी फीमेल का 39 से 42 जाने की संभावना है। अगर देखा जाए डिसेबल का, तो डिसेबल 6 कैटेगरी में आपको 49 से 52, डीडी में 56 से 59, और 80 से 82 आपका ओएच में, 42 से 85 एमडी में, और फ्रीडम फाइटर में 80 से 83 गया था पिछली बार। ठीक है, तो इस बार भी ज़्यादा जाने की संभावना है। तो चलिए अब कंपेयर करते हैं कि ओएमआर आने के बाद से क्या क्या गलत चीज़ें हुई है। तो ओएमआर आने के बाद से, जैसे मैं बताया हूँ मैथ साइंस में, वो कंपेयर करके बता रहा हूँ आपको। मैथ साइंस का मैंने बताया था कितना कट ऑफ आपको, मैथ साइंस का बताया था 83 से 86 तक बताया था ना। तो इसका मतलब ये हो गया, मैं बार बार कह रहा हूँ पीआरटी में भी इसका मतलब नहीं हुआ 83 प्लस माइनस 3, यानी कि 83 से 3 माइनस हो सकता है, 80 हो सकता है, 83 से प्लस 3 यानी 86, यानी कि रेंज क्या हो गया, 80 से 86 का रेंज हो गया। ठीक है, तो ये हो सकता है। अब ओएमआर आने के बाद जो मार्क्स कम हुए, इससे 2 मार्क्स कम वाले भी जो बताया, जैसे कि क्या बताया मैंने, बताया था 83 से 86, 83 और इधर 80, तो उससे भी दोनों मार्क्स कम वाले अपना उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से परिवर्तन देखने को मिला है। ठीक है, बाकी कोई अपडेट आता है, एक न्यूज़ वायरल हो रहा है आंसर की से रिलेटेड, कटिंग मेरे पास मॉर्निंग में ही आया था, लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ। जब तक हम कंफर्म नहीं होगा वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि बाद में पछताना पड़ जाता है अगर गलत इन्फॉर्मेशन रहता है तो। ठीक है, पेपर कटिंग ही है, लेकिन पता नहीं कब का कटिंग है, ये श्योर नहीं हो पा रहा हूँ मैं। तो आंसर की से रिलेटेड कोई भी सूचना आती है जिसमें कहा जा रहा है सोमवार से आपके आंसर की आएंगे, जो भी सूचना आती है मैं बताऊँगा। इसके बाद आंसर की आ जाएंगे, तो उसके बाद भी हम लोग बताएंगे कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि 9th-10th का अगर डाटा मेरा सही जा रहा है, तो 9th-10th का और 11th-12th का सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट का कट ऑफ बनाना चाहिए। तो एक बार कमेंट करके सब लोग बताइएगा, जिनका मेजोरिटी रहेगा सबसे पहले हम उन्हीं का बनाऊंगा। अगर ज़्यादा मेजोरिटी आया तो सारा का मैं आज ही बना दूंगा, 9th-10th का, 11th-12th का, क्योंकि अभी मैं हूँ घर पे, भले नेट स्लो चल रहा है, लेकिन मैं मेहनत करके इन सब चीज़ों पर काम करूँगा, क्योंकि मैं फ्री हूँ थोड़ा सा भी। मिलेगा अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और अपना महत्वपूर्ण कमेंट दीजिएगा, जो मैंने इतना डाटा एनालिसिस किया 10-11 घंटे में, क्या ये सार्थक लग रहा है कि नहीं। मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने थैंक यू सो मच, जय हिंद। नमस्ते साथियों, आइए बिजनेस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और अभी मैं पीसीटी ऑल सब्जेक्ट का कटअप बताने वाला हूँ। चाहे वो इतने सब्जेक्ट का बताऊँगा कि आपने कभी एज्यूम भी नहीं किया होगा, यूट्यूब पे इसका वीडियो भी आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। तो उसके हिसाब से मैंने 4 दिन का टाइम लिया, और उसके हिसाब से आप लोग इसमें प्यार दीजिएगा। चाहे अकाउंटेंसी का हो गया, बिजनेस स्टडीज़ का हो गया, फिलॉसफी का हो गया, बिजनेस स्टडीज़ का हो गया, उसके बाद से साइकोलॉजी का हो गया, सोशोलॉजी का हो गया, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके अलावा आपके हिंदी, संस्कृत, उसके अलावा उर्दू, इंग्लिश, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, सारा चीज़ मैंने इसमें कवर किया है। ठीक है, अभी ऐसे भी मेरा तबीयत ख़राब है, लेकिन थोड़ा सा और भी लोग, एक कमेंट आ रहा है कि जो मैंने कल डाला था कि किस तारीख 20 के रात में आपको ओएमआर या फिर रिस्पॉन्स शीट अपलोड होगा। तो भाई 1-2 दिन का थोड़ा सा डिले हो जाता है। ठीक है, आयोग खुद अभी प्रतिबद्ध नहीं रह पाता है, तो जो न्यूज़ मिलता है मैं देता हूँ, बस आज पर वेट कर लीजिए, आज या कल में वो हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी कई लोग कुछ कुछ कहने लगते हैं। दूसरी बात यह है कि कट ऑफ वाले बहुत सारे लोग हैं, वैसे लोग क्या शिक्षक बनेंगे हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। पिछले एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है बीसी से ज़्यादा बता दिया था। तो पता नहीं कौन सा एक पागल लड़का था, क्या कमेंट किया था भाई, उसको ये भी नहीं पता वो क्या टीचर बनेगा, उसको ये भी नहीं पता है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बीसी से कभी कभी ज़्यादा जाता है। उसको ये भी नहीं पता है कि एसटी का भी कट ऑफ एससी से ज़्यादा जाता है। उसको ये भी नहीं पता है कभी कभी बीसी से भी ज़्यादा ईबीसी का जाता है। तो जहाँ जैसे गया उस सीट के इस अनुसार ये होता है, वैरी करता है। तो कभी ज्ञानी बनने की कोशिश मत करना, वैसे ज्ञानी लोगों के लिए वीडियो नहीं है, और सारा ऑब्जर्वेशन के बाद में डालता हूँ। मुझे नहीं पता है कि बीसी और ईडब्ल्यूएस में क्या कहाँ ऊपर नीचे होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया है, उससे पता चल जाएगा। मैंने डाटा को नहीं लिया यहाँ पर ज़्यादा, रीज़न ये है कि डाटा एनालिसिस मैंने कॉपी पे किया है, 4 दिन का समय मैंने लिया है, और सारा मैं आपको कटअप बताऊंगा। कटअप देख के आप खुद बता दीजिएगा कि सही है कि नहीं, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया, मैं तो झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन सारे तरह के स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे। आपने एग्ज़ाम दिया, आप खुद ऑब्जर्व कर बताइएगा कि पेपर के हिसाब से मैंने कटअप बताया है कि नहीं। एक एक चीज़ को, एक एक सीट को मैंने ऑब्जर्व किया है, क्या कैसे गया है, कितनी सीटें हैं, हर चीज़ को ऑब्जर्वेशन के बाद से मैं इसको बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा 22,773 वैकेंसीज है इस बार आपको
TRE 3.0 में आपको इसके हिसाब से लगभग 61,000 के करीब में फॉर्म गिरे हैं और 61,000 में आपको लगभग 10% अब्सेंटी रहा है। यहाँ पर अब्सेंटी कम है तो लगभग 90% लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए कि 90% लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। लगभग 22,773 कितने थे, 22,773 लगभग पोस्ट थे और 61,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। एक बार और सुन लीजिए, 61,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। लगभग कंपटीशन वही 2.5 से लेकर 3 गुना है, यानी कि कहने का मतलब एक सीट पे 2.5 से 3 गुना लोग लड़ेंगे। ठीक है, अब बारी बारी से समय को बचाया ना करते हो क्योंकि वीडियो ये लंबी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट के इसमें 20 सब्जेक्ट के आपके कटअप बताया गया है। ठीक है, तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में बताऊंगा कि OMR आने के बाद से क्या कटअप में क्या वैरी हो सकता है, या फिर आंसर की जब आएगा तो क्या वेरिएशन इसका हो सकता है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको दिख रहा होगा। ये कैटेगरी है और इधर UR EWS कैटेगरी लिखा हुआ है, मेल का और फीमेल का कटअप आपको दिया हुआ है। सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं, ऊपर दिख नहीं रहा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ कौन सब्जेक्ट का कौन सा है। यह है हिंदी का, UR का 82 से 85, UR फीमेल का 80 से 83, EWS का 78 से 81, आपको EWS फीमेल का 77 से 80, BC का 79 से 82, BC फीमेल का 76 से 79, EBC का 76 से 79 और EBC फीमेल का 73 से 76, SC कैटेगरी का 70 से 73, SC फीमेल का 66 से 69 और ST का 66 से 69 और ST फीमेल का 64 से 67। आपकी कमेंट जो होती है बहुत बहुमूल्य होती है, तो प्लीज़ कमेंट अपना करिएगा, क्योंकि तभी मुझे मोटिवेशन मिला है, क्योंकि एग्जाम आप दिए हो तो आप ज़्यादा ऑब्जर्वेशन अच्छा कर पाओगे। तो बताइएगा जो मैं कटअप बता रहा हूँ ये प्रॉपर कटअप है कि नहीं। आप स्वार्थी बन के नहीं करना है कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आपके पेपर कैसा था, सीटें इस बार कैसी थी, उसके हिसाब से कंपेयर करके बताइएगा, क्योंकि इससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं, इंग्लिश पे। इस बार अगर देखा जाए तो इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का था। EVAR का 63 से 66, EVAR फीमेल का 62 से 65, उसके बाद से EWS का 58 से 61, EWS फीमेल का 55 से 58, BC का 59 से 62, BC फीमेल का 55 से 58, EBC का 55 से 58, EBC फीमेल का 52 से 55, SC का 42 से 45, SC फीमेल का 40 से 43, ST का 42 से 45, ST फीमेल का 39 से 42 जाने की संभावना है। आप इंग्लिश वाले भी कमेंट करके बताइएगा कि जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है ठीक है कि नहीं। चलिए अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। अगला सब्जेक्ट आपको उर्दू दिख रहा होगा। उर्दू में EVAR का 68 से 71, फीमेल का 69 से 62, EWS का 60 से 63, EWS फीमेल का 52 से 55, BC का 55 से 58। जैसे कि यहाँ अंतर आ गया, इसको लोग कहेंगे कि क्या नीचे जाता है, भाई गया है तभी मैं और सीट को मैं देख के बता रहा हूँ। BC फीमेल का 45 से 48, EBC का 56 से 59, EBC फीमेल का 50 से 53 और SC का आपको 52 से 55 और SC फीमेल का 45 से 48, ST का 42 से 45 और ST फीमेल का 39 से 42 आने की संभावना है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा उर्दू वाले कि क्या ऑब्जर्वेशन मेरा ठीक है कि नहीं। संस्कृत का भी पेपर अच्छा था, इसमें भी देखते हैं। तो इसमें 2 नंबर कम भी रहेगा तो आपको चलेगा। 75 से 78 आपका UR का, फीमेल का 72 से 75, EWS का 70 से 73, EWS फीमेल का 60 से 63, BC का 50 से 53, BC फीमेल का 45 से 48, EBC का 45 से 48, EBC फीमेल का 42 से 45, SC का 42 से 45, SC फीमेल का 39 से 42, ST का 42 से 45 और ST फीमेल का 42 से 45। सब लोग कमेंट करके बताइएगा ठीक है कि नहीं। ठीक है, चलिए अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। अगला सब्जेक्ट मैथ दिख रहा है और मैथ में पिछली बार के कंपेयर में इसमें पेपर थोड़ा सा हार्ड मुझे लगा था। ठीक है, पिछली बार 93 कट ऑफ गया था, उसके कंपेयर में इस बार थोड़ा सा कम जाना चाहिए। EVAR का 86 से 89, EVAR फीमेल का 70 से 73, EWS का 63 से 66, EWS फीमेल का 62 से 65, BC का 75 से 78, BC फीमेल का 62 से 65, EBC का 62 से 65, EBC फीमेल का 43 से 46, SC का 39 से 42, SC फीमेल का 39 से 42, ST का 39 से 42 और ST फीमेल का 39 से 42। अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। अब हम लोग केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री का कट ऑफ नीचे जाता है क्योंकि सीटें भी इसमें ज़्यादा है। ठीक है, UR का 49 से 52, पिछली बार और कम गया था। EVAR फीमेल का 48 से 51, EWS का 44 से 46 47, EWS फीमेल का 41 से 44, BC का 44 से 47, BC फीमेल का 40 से 43, EBC का 42 से 45, EBC फीमेल का 39 से 42, SC का 39 से 42, SC फीमेल का 39 से 42 और ST का 40 से 43, ST फीमेल का 39 से 42। सब लोग अपने स्क्रीनशॉट भी लेते चलेगा, मैं लास्ट में समय भी दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले सब्जेक्ट फिजिक्स पे हम लोग चलते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं है, PGT का तो वीडियो है ही नहीं, एक आध वीडियो है उसमें भी मेरा ही एक पहले का है, तो उसमें ऑब्जर्वेशन मैंने ठीक से कर नहीं पाया। इस बार मैंने एक एक सब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन ठीक से किया है, तो इस बार मतलब एक एक सब्जेक्ट का मैंने किया है। EVAR का 61 से 64, EVAR फीमेल का 55 से 58, EWS का 50 से 53, EWS फीमेल का 45 से 48, BC का 50 से 53, BC फीमेल का 45 से 48, EBC का 45 से 48, EBC फीमेल का 42 से 45, SC का 39 से 45, SC फीमेल का 39 से 42, ST का 40 से 43, ST फीमेल का 39 से 42। देखिए ST का यहाँ SC से ऊपर गया, वो सीट पे डिपेंड करता है। चलिए अगला हम देखते हैं। अब हम लोग बोटनी को देखते हैं। बोटनी में EVAR में 57 से 60,
ईवार फीमेल में 55 से 58, ईडब्ल्यूएस में 54 से 57, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 45 से 48, बीसी में 52 से 55, बीसी फीमेल में 45 से 48, ईबीसी में 48 से 51, ईबीसी में फीमेल में 42 से 45, एससी में 39 से 42, एससी फीमेल में 39 से 42, एसटी में 40 से 43, एसटी फीमेल में 39 से 42। सब्जेक्ट है जोलॉजी। जोलॉजी में थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाता है, तो ईवार में 83 से 86, फीमेल में ईवार का 80 से 83, एडब्ल्यूएस का 80 से 83, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 79 से 82, बीसी का 80 से 83, बीसी फीमेल का 79 से 82, 64 से 67 ईबीसी, ईबीसी फीमेल का 62 से 65, एससी का 42 से 45, एससी फीमेल का 40 से 43, एसटी का 60 से 63, एसटी फीमेल का 50 से 53। अगला सब्जेक्ट पे चलते हैं। होम साइंस में 62 से 65 ईवार का, 57 से 60 ईवार फीमेल का, ईडब्ल्यूएस का 57 से 60, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 54 से 57, बीसी का 57 से 60, बीसी फीमेल का 54 से 57, ईबीसी का 48 से 51, ईबीसी फीमेल का 48 से 51, एससी का 42 से 45, एससी फीमेल का 40 से 43, एसटी का 40 से 43, एसटी का फीमेल का 39 से 42। यहाँ पर बीसी और ईडब्ल्यूएस में अगर 2-3 नंबर लड़कियों का कम भी है ना, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन के चांसेस है। यहाँ पर पहले 2 नंबर आप कम कर सकती हैं। 54 से 57 मैंने लिखा है, तो यहाँ पे आप 50 से 53 तक भी कह सकती है। 51 से 54 रेंज, 51 से 54 मान सकते हैं, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने एक मोटा मोटी आइडिया लिया है, क्योंकि जो फीमेल होती है इसमें कंपटीशन उन्हीं का ज़्यादा होता है। अब आते हैं हम हिस्ट्री में ईवार में 74 से 77, ईवार फीमेल में, क्योंकि इस बार का पेपर पिछली बार की तुलना में आसान था, क्योंकि पिछली बार का पेपर बहुत ही हार्ड था और 12 एनसीईआरटी बेस्ड टोटली था, ठीक है। फीमेल में ईवार का 65 से 68, ईडब्ल्यूएस में 60 से 63, ईडब्ल्यूएस फीमेल 58 से 61, बीसी में 60 से 63, पिछली बार 55 गया था, ठीक है। 58 से 61 आपको बीसी फीमेल में, 52 से 55 ईबीसी में 48 से 51 फीमेल में, एससी में 42 से 45, एससी फीमेल में 39 से 42, एसटी में 42 से 45, एसटी फीमेल में 39 से 42 जाने की संभावना है। ज्योग्राफी का देखा जाए तो ज्योग्राफी का इस बार सीटें भी कम है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाने के चांसेस, पिछली बार 68 ही गया था। 75 से 78 ईवार में, ईवार फीमेल में 69 से 72, ईडब्ल्यूएस में 68 से 71, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 64 से 67, बीसी में 68 से 71, बीसी फीमेल में 63 से 66, ईबीसी में 65 से 68, ईबीसी फीमेल में 55 से 58, एससी में 62 से 65, एससी फीमेल में 50 से 52 और 52 से 55 एसटी में, और एसटी फीमेल में 54 से 45 से 48 जाने की संभावना है। जो लिखा है वही आप कंसिडर करिएगा, हो सकता है कुछ और बोल दें, हम उसको इग्नोर करना है। अब थोड़ा सा पॉलिटी देखते हैं। पॉलिटी ईवार 70 से 73, ईवार फीमेल 60 से 63, ईडब्ल्यू 60 से 63, ईडब्ल्यूएस फीमेल 55 से 58, बीसी 60 से 63, बीसी फीमेल 54 से 57, ईबीसी 54 से 57, ईबीसी फीमेल 45 से 48, एससी 42 से 45, एससी फीमेल 39 से 42, एसटी 42 से 45 और एसटी फीमेल 39 से 42 जाने की संभावना है। इकोनॉमिक्स में इस पर सीटें कम है, मात्र 300 सीटें हैं, तो उस हिसाब से कटअप थोड़ा सा इसका हाई जाएगा। ईवार में 70 से 73, ईवार फीमेल में 68 से 71। बार बार मैं बोल दे रहा हूँ कि ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ देखा नहीं है, कई लोग बोलते हैं आपने कुछ देखा ही नहीं है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 62 से 65, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 58 से 61, बीसी में 62 से 65, बीसी फीमेल में 58 से 61, ईबीसी में 60 से 63, ईबीसी फीमेल में 56 से 59, एससी में 55 से 58, एससी फीमेल में 50 से 53, एसटी में 45 से 48, एसटी फीमेल में 42 से 45 जाने की संभावना है। सोशलॉजी को देखते हैं। सोशलॉजी ईवार में 67 से 70, ईवार फीमेल में 66 से 69, ईडब्ल्यूएस में 61 से 64, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 60 से 63, बीसी में 61 से 64, बीसी फीमेल में 60 से 63, ईबीसी में 53 से 56, 52 से 55 ईबीसी फीमेल में, एससी में 41 से 44, एससी फीमेल में 41 से 44, एसटी में 48 से 51 और एसटी फीमेल में 42 से 45। देखिए एससी से एसटी इस बार ज़्यादा है इसमें, ठीक है। अगला सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में ईवार का कम ही जाता है इसमें कटअप, 50 से 53, ईवार फीमेल का भी 50 से 53, क्योंकि 11-12 में कई सब्जेक्ट में गैप आपको फीमेल और मेल में नहीं होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 49 से 52, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 42 से 45, बीसी में 46 से 49, बीसी फीमेल में 42 से 45, ईबीसी में 42 से 45, ईबीसी फीमेल में 39 से 42, एससी में 42 से 45, एससी फीमेल में 39 से 42, 42 से 45 एसटी में, और एसटी फीमेल में 39 से 42 जाने की संभावना है। अगला सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा फिलोसफी दिख रहा होगा। फिलोसफी में भी अच्छे खासे स्टूडेंट है। ईवार में 60 से 63, ईवार फीमेल में 56 से 59, ईडब्ल्यूएस में 54 से 57, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 52 से 55, बीसी में 54 से 57, बीसी फीमेल में 52 से 55, 48 से 51 ईबीसी में, ईबीसी फीमेल में 42 से 45, एससी में 42 से 45, एससी फीमेल में 39 से 42, एसटी में 48 से 51, एसटी फीमेल में 39 से 42 जाने की संभावना है। क्योंकि और लोग तो कुछ भी कह देंगे, जिन्होंने एग्जाम दिया उनको तो पता होगा ना कि उनके हिसाब से कट जा रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं अगला सब्जेक्ट कौन सा है। अगला आपका बिजनेस स्टडीज़ है। बिजनेस स्टडीज़ में यूआर का 65 से 68, ईवार फीमेल का 64 से 67, ईडब्ल्यूएस का 62 से 65, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 61 से 64, उसके बाद से बीसी का 61 से 64, बीसी फीमेल का 60 से 63, ईबीसी का 59 से 56 से 59, ईबीसी फीमेल का 52 से 55, एससी का 42 से 45,
SC फीमेल का 42 से 45, ST का 50 से 53, ST फीमेल का 47 से 50 जाने की संभावना है। अकाउंटेंसी का देखते हैं तो ईआर में 85 से 88, ईआर फीमेल में 80 से 83, ईडब्ल्यूएस में 80 से 83, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 75 से 78, बीसी में 76 से 79, बीसी फीमेल में 70 से 73, ईबीसी में 68 से 71, ईबीसी फीमेल में 67 से 70 और एससी में 40 से 43, एससी फीमेल में 40 से 43, एसटी में 39 से 42 और एसटी फीमेल में 39 से 42 जाने की संभावना है। अगला कंप्यूटर साइंस देखते हैं। ईआर का 87 से 90, ईआर फीमेल का 80 से 83, कट ऑफ इसमें हाई जाता है। ईडब्ल्यूएस का 80 से 83, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 74 से 77, बीसी का 85 से 88, बीसी फीमेल का 75 से 78, ईबीसी का 82 से 85, ईबीसी फीमेल का 75 से 78, एससी का 52 से 55, एससी फीमेल का 42 से 45, एसटी का 42 से 45 और एसटी फीमेल का 45 से 48। तो शायद मुझे लग रहा है कि आप लगता होगा कि मैंने मेहनत किया है इस कंडीशन में। आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं बोलने की कंडीशन में भी नहीं हूँ, ठीक है। जो क्लासेस का भी डिमांड करे 2-3 दिन आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, फीवर और खांसी बहुत तेज़ है मुझे, ठीक है। तो बताइएगा कि सेशन कैसा लगा और आपके कमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुंह उठा के कुछ भी कमेंट नहीं कर देना है, आपको कुछ आइडिया है ही नहीं तो, ठीक है। तो जलन वाला कमेंट नहीं करना है। अगर लगता है कि सही मैंने काम किया तो आपको कमेंट आपका वेलकम है, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और इससे पहले मैंने PRT 628 और TGT के कटअप बना रखे हैं, उसका आप देखिएगा तो वीडियोस आपके मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। हाल ही फिलहाल में 4-5 दिन के अंतर में सारे वीडियो अपलोड हुए हैं। मिलेंगे अगले किसी सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के थैंक यू सो मच। जय हिंद। तो साथियों, ISPCS वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। जैसे कि सुबह में आपने डिमांड किया कि TGT के कट ऑफ के लिए, तो मैं लगातार जब से मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, आपको यकीन नहीं होगा 12 बजे से लगातार, अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी 6:38 हो रहा है, लगातार लगभग 7 घंटा 6.5 घंटा मैंने काम किया है, तब जाके इतनी डाटा मैंने कलेक्ट किया है। TRE1 की कितनी सीटें थी, TRE1 में कितने अपीयर हुए, एक एक सब्जेक्ट में कितनी सीटें थी, एक एक सब्जेक्ट में कितने अपीयर हुए। लेकिन कई लोग को आदत होता है कमेंट्स करने का, कई लोग कह रहे हैं कि कल ही वीडियो डाले थे कट ऑफ का, आज फिर कैसे। अरे मेरे भाई, जब तुमको ये नहीं पता है कि कल किसका वीडियो था आज किसका है, क्या टीचर बनोगे फिर, ठीक है। तो जो लिखने की आदत है हाथों को ना थोड़ा सा सोच समझ के हाथे टाइप किया करो, ठीक है, जो लोग भी हैं। दूसरी बात यह है कि कई लोग कह रहे हैं कि सर कटअप बढ़ा रहे हैं। अरे भाई, कहीं कहीं एक आध मार्क्स कहीं की मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे हो सकता है कि कहीं मैं ज़्यादा डीप एनालिसिस कर रहा हूँ, तो वैसी चीज़ें मिल रही है, ठीक है, ताकि आपको पहले ही उस चीज़ से परिचित करा दे। लगभग सब सेम ही बता रहा हूँ जो पहले मैंने बताया है। लेकिन मानिए कि उर्दू है, संस्कृत है, तो ये सब्जेक्ट का थोड़ा सा कटअप ज़्यादा एनालिसिस मैं नहीं करके ऐसे ही बताया था, थोड़ा बहुत मोटा मोटी आइडिया लेके, तो उसमें हो सकता है 10-10 नंबर इंक्रीज़ कर रहा हूँ। कई लोग उर्दू वाले बोल भी रहे थे सर कि थोड़ा सा ये लग रहा है, तो मुझे टाइम मिला तो एक एक चीज़ पे एनालिसिस कर रहा हूँ। तो इतने शानदार इसमें डाटा है। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, पुराने लोग अधिक से वीडियो को शेयर करेगा। हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट में लेके चलूँगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ओवरऑल एनालिसिस दिखाना चाहूँगा मैं कि TRE1 में टोटल वैकेंसी थी 32,916। इसमें फॉर्म फिल हुए थे लगभग 50,000, बहुत ही कम फिल हुए थे फॉर्म, लगभग 1.5 गुना, क्योंकि इसमें सब्सेंट भी हुए थे, ठीक है। फॉर्म फिल की बात कर रहा हूँ मैं। TRE2 में टोटल वैकेंसी थी 18,877, फॉर्म फिल हुए थे लगभग 1.5 लाख, यानी कि 8 गुना यहाँ पे आपके क्या था, फाइट था। TRE3 में अभी 16,970 क्या है, वैकेंसी है। फॉर्म फिल हुए कितने आपके, 1,44,000, 1,44,375 फॉर्म फिल हुए हैं। यहाँ पर फाइट कितना रहा, लगभग 8 स्टूडेंट का फाइट 8 और 9 का निकल के सामने आ रही है, ठीक है। इतना फॉर्म फिल हुए हैं। यानी कि देखा जाए तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो TRE1 से इसका कोई कंपेयर है ही नहीं, इसका कंपेयर TRE2 से होगा, क्योंकि 18,877 पोस्ट यहाँ पर 16,970, यहाँ 17,000 के करीब में और यहाँ 19,000 के करीब में, लगभग 2,000 का अंतर आ रहा है सीटों में, ठीक है। आरक्षण को ध्यान रखिएगा कि महिलाओं का जो कट ऑफ गैप होगा ना, इसमें कम होगा पुरुषों से, क्योंकि TGT PGT में महिलाओं को जो आरक्षण होता है मात्र 35% मिलता है, ठीक है, वहाँ पर 50% मिलता था, ठीक है। तो यही थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। अब ओवरऑल बात करें एक एक सब्जेक्ट का, तो मैं आपको वैकेंसी कॉलम में दिखा दे रहा हूँ। एक बार वैकेंसी कॉलम दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा ना एहसास हो कि सर ऐसे ही बनाया। देखिए TRE2 का TRE1 का वैकेंसी है 32,916 सीट है। ये TRE कब का है, ये 16,900। TRE3 का वैकेंसी है, ये TRE2 का, ये TRE2 का वैकेंसी है। बस मैं दिखा दे रहा हूँ, बाकी सारे पोस्ट है तो वहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। चलिए अब एक एक सब्जेक्ट पर हम लोग लेके चलते हैं। पहले साथियों हम शुरुआत करते हैं मैथ से। मैथ में देखिएगा तो मैथ में इस बार जो सीटें थी टोटल, TRE1 में 5425 सीटें थी, और इससे कैंडिडेट जो थे फॉर्म फिल किए थे 2 से 3 गुना फाइट किए थे, ठीक है। TRE2 में टोटल 3189 सीटें थी, पूरा वेरीफाई करिएगा, एक पॉइंट गलत नहीं होगा इसमें। फॉर्म फिल हुए थे लगभग 61,061 फॉर्म फिल हुए थे, 19 गुना वैकेंसी का फाइट था, मतलब एक सीट पे 19
लड़के फाइट कर रहे थे। ऐसे 94 कट ऑफ नहीं चला गया था, यही रीज़न था, इस पे 94 कट ऑफ गया था। ठीक है, मैं सबका कट ऑफ दिखा दे रहा हूँ। यहाँ उस 19 गुना फाइट, वहाँ से 2 से 3 गुना फाइट। अगर इस बार TRE 3 में देखा जाए तो 2030 सीटें हैं और लगभग फॉर्म जो फिल हुए लगभग यह इस बार भी 20 गुना क्या है फाइट है। पेपर का लेवल देखा जाए तो इस बार पेपर का लेवल जो था इजी टू मॉडरेट था पिछले बार की तुलना में। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यानी कि सीटें लगभग कितनी है, 2030 या 3111 से सीटें कम भी है और पिछली बार 94 गया था। TRE 1 का और TRE 2 का दोनों कट ऑफ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये साथियों TRE 1 का कट ऑफ है, तो इससे तो कोई तुलना ही नहीं क्योंकि इसमें सीटें भी ज़्यादा थी। और आइए यहाँ पर मैथमेटिक्स देखते हैं। मैथमेटिक्स का EVAR का गया था 72 मार्क्स, फीमेल का गया था 51 EVAR में, 58 गया था EWS का, EWS फीमेल का 39 गया था, EBC का 57, EBC फीमेल का 39, BC का 66, BC फीमेल का 39, SC का 39 और SC फीमेल का मतलब से फिल नहीं हुआ था सीट यहाँ पर। SC फीमेल का आपका 39, SC मेल का क्या था 39 था, SC फीमेल का अब्सेंट, ST का 39, ST फीमेल का अब्सेंट हो गया, BCL नहीं हुआ था। ठीक है, और मैं दिखा रहा हूँ TRE 2 का आपका कितना कट ऑफ गया था मैथ का। यहाँ ओवरऑल देखा जाए तो 72 नंबर EVAR का एक जनरल आप मापक मान के चलते हैं। चलिए TRE 2 में दिखाते हैं। साथियों TRE 2 से ही कंपेयर किया जा सकता है और TRE 2 में मैथ्स के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आए और मैथ्स में लगभग 80 में कई की 72, 75, 76 तक बना लेते हैं। GS नॉर्मल भी जाए तो उनका हो जाता है। तो इसमें देखिएगा तो लगभग 94 मार्क्स गया था EVAR का, 83 गया था EVAR फीमेल का, 90 गया था EWS का, EWS फीमेल का गया था 78, SC का गया था 64, SC फीमेल का गया था 43, ST का गया था 44, ST फीमेल का गया था 44, EBC का गया था 89, EBC फीमेल का 73, BC का 92, BC फीमेल का 79, BCL का 74, डिसेबल 6 वाले में 40, फिर DD में 39, 74 इसमें और इसमें 39 और 61 फ्रीडम फाइटर का गया था। अब कई लोग बाद में कहेंगे, जैसे संस्कृत वगैरह में जाइएगा ना तो BC और EWS में 30-30 मार्क्स का फ़र्क आता है, BC का 30 मार्क्स कम चला जाता है। ऐसे जनरली BC का ज़्यादा जाता है EWS से, तो आप वैसे मत कहिए कि सर आपने गलत एनालिसिस किया है, जैसा गया है वैसे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इस पर 6-7 घंटे काम किया हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो चलिए मैं दिखाता हूँ इस बार का कट ऑफ आपको क्या जा सकती है मैथ के। पहले ही बताया इस बार साथियों की मैथ का पेपर थोड़ा सा ईजी टू मॉडरेट था, तो इसमें मान के चलते 97 से 100 जा सकता है EVAR का और 88 से 90 जा सकता है फीमेल का EVAR। EWS का 92 से 95, मैं पिछला कट ऑफ जाके देख लीजिए, इतना ही बताया हूँ मैं। EWS फीमेल का 84-87, BC का 93 से 96, BC फीमेल का 85 से 88, EBC का 89 से 92, EBC फीमेल का 82 से 85, SC का 80 से 83, SC फीमेल का 75 से 78, ST का आपको 74 से 77, ST फीमेल का 69 से 72 और फ्रीडम फाइटर का आपको 62 से 65 गया था। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले सब्जेक्ट पे। अगला सब्जेक्ट साथियों है साइंस। साइंस को देखते हैं। TRE 1 में टोटल वैकेंसी थी 54 से 25, 2 गुना फाइट था यहाँ पर। TRE 2 में 3160 सीट थी और फॉर्म फिल हुआ था लगभग 30,662, यानी कि 32 यानी कि 9 गुना, एक सीट पे 9 लोग थे। ठीक है, इसमें अपसेंटीज भी थे 15% वगैरह। TRE 3 में टोटल सीट है 2969। ठीक है, सेम फाइट है लगभग 9 से 10 गुना इस बार भी फाइट है, तो कटअप जो है उसी के आसपास इस बार भी जाने का चांस है। पेपर का लेवल जो था ईजी टू मॉडरेट था, इसीलिए जो पिछली बार 71 गया था तो इस बार कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाने के चांसेस है, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल क्या था, इजी टू मॉडरेट था। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस बार TRE 1 और TRE 2 का एक बार कट ऑफ आपको दिखा दे रहा हूँ। बस EVAR का बताएंगे, बाकी देख लीजिए, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर बस EVAR का देख लीजिए साथियों। EVAR का साइंस का गया था आपका 50 गया था और EVAR फीमेल का 90 गया था। इस कोई मतलब ये था सीट या खाली रह गया था, बाकी का आप एक बार देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, अब चलता हूँ इस बार का दिखाता हूँ TRE 2 का। यह TRE 2 का, इसमें देखिएगा अनरिजर्व का 71 गया था और अनरिजर्व फीमेल का भी 71 गया था। इक्वल ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि हर बार इक्वल हो, क्योंकि 35% ही आरक्षण यहाँ पर मिल पाता है। ठीक है, बाकी कट ऑफ एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं किसका कितना गया था, ज़्यादा मायने नहीं रखता, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि हम एनालिसिस करके खुद बनाए तो हमको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए इस बार का कट ऑफ क्या आ जाएगा बता रहा हूँ। ऊपर का लेवल मैंने कहा था इजी टू मॉडरेट है, तो EVAR कैटेगरी का 85 से 88 जा सकता है, फीमेल का 79 से 82, EWS का 79 से 82, EWS फीमेल का 75 से 78, BC का 80 से 83, BC फीमेल का 76 से 79, EBC का 77 से 80, EBC फीमेल का 73 से 76, SC का 71 से 74 और SC फीमेल का 67 से 70, ST का 65 से 68, ST फीमेल का 62 से 65 और फ्रीडम फाइटर का 50 जाएगा। अब चलते हैं हम लोग SST का, देखते हैं कि SST का क्या फाइट है इस बार। तो फास्ट वे में देखा जाए SST का, TRE 1 में वैकेंसी थी 5425, TRE 2 में वैकेंसी थी आपको, इसमें फाइट बहुत कम था, 1.5 गुना बस 2 गुना लगभग फाइट था, 2 से 3 गुना फाइट था। ठीक है, TRE 2 में आपको 1950 सीट था, फॉर्म फिल हुआ था 89,576,
यहाँ लगभग 45 गुना फाइट था, इसीलिए तो कट ऑफ इतना हाई गया था, लगभग 83 के आसपास 84 के आसपास गया था। तो यहाँ पर 45 गुना फाइट था। इस बार का देखा जाएगा तो 1600 सीट है और इस बार भी 32 गुना फाइट है एक सीट पर। पिछली बार एक सीट पे 45 गुना, लेकिन फिर भी पिछली बार से कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा या फिर उसी के बराबर होगा, क्योंकि इस बार का पेपर थोड़ा सा क्या था, ईजी था। ठीक है, तो देखा जाए तो हिस्ट्री पॉलिटी मॉडरेट था, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी क्या था, ईजी टू मॉडरेट था। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो ईजी टू मॉडरेट पेपर था। अब देखते हैं कि पिछली बार का कट ऑफ क्या गया है टीआरई 1 में। एसएसटी का टीआरई 1 में देख पा रहे होंगे साथियों कि कहाँ पर एसएसटी सोशल साइंस 74 गया ईवार का, ईवार फीमेल का 67 गया है। बाकी आप एक बार देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अब टीआरई 2 में कितना गया। टीआरई 2 से तुलना ज़्यादा है, क्योंकि इसी के आसपास सीटें हैं। 83 गया है ईवार का और 76 गया है ईवार फीमेल का। बाकी आप इसे देख सकते हैं एक बार। ठीक है, फ्रीडम फाइटर का 61 गया है। इस बार देखिए कितना जा सकता है लगभग। इस बार एसएसटी का 83 से 86, ईवार का फीमेल का 75 से 78, ईडब्ल्यूएस का 76 से 79, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 69 से 72, बीसी का 77 से 80, बीसी फीमेल का 71 से 74, ईबीसी का 74 से 77, ईबीसी फीमेल का 70 से 73, एससी का 67 से 70, एससी फीमेल का 61 से 63, एसटी का 62 से 65, एससी फीमेल का 58 से 61 और फ्रीडम फाइटर का 70 से 73 जाने की संभावना है। अब थोड़ा हम लोग हिंदी देखते हैं। हिंदी में टोटल टीआरई 1 में 3423 सीटें थी, टीआरई 2 में 4695 सीटें थी। यहाँ फाइट बहुत कम था और यहाँ पर फॉर्म फिल हुआ है आपको टीआरई 2 में 21,877, यानी कि 4 से 5 गुना फाइट था। इसी से कंपेयर होगा, इसी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि सीटें लगभग इतनी बराबर है। टीआरई 3 में 2069 सीटें हैं, तो इससे आधा है। फिर भी सोचिए ओवरऑल सीटें जो है सेम है लगभग, लेकिन इससे यहाँ से आधा सीटें है। फाइट जो होगा इससे 6-7 गुना लगभग फाइट है इस बार। ठीक है, इजी टू मॉडरेट पेपर है, इसीलिए कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने के चांसेस है। पिछली बार 88 गया था कट ऑफ, मैं दिखा दे रहा हूँ टीआरई 1 और टीआरई 2 का। ये टीआरई 1 का कट ऑफ है साथियों। देखिएगा हिंदी का गया था आपका 55 मार्क्स, क्योंकि सीटें जो थी हिंदी में ज़्यादा थी और प्लस फाइट भी कम था। इस बार मैं दिखा रहा हूँ कि इस टीआरई 2 में कितने गया है हिंदी का कट ऑफ। पर देख पा रहे होंगे 88 गया है ईवर का और अनरिजर्व फीमेल का गया है 87। ठीक है, ज़्यादा गैप भी नहीं है। तो इस बार कितना जा सकता है देखते हैं हम लोग। इस बार ईवर का 87 से 90 मान सकते हैं मेल का, फीमेल का 82 से 85, ईवार ईडब्ल्यूएस का 80 से 83, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 79 से 82, बीसी का 81 से 84, बीसी फीमेल का 79 से 82, ईबीसी का 79 से 82 और ईबीसी का फीमेल का 75 से 78, एससी का 73 से 76, 68 से 71 एससी फीमेल का, एसटी का 67 से 70 एसटी फीमेल का 61 से 63 और फ्रीडम फाइटर का 52 से 55 जा सकता है। अब इंग्लिश का थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। टीआरई 1 में वैकेंसी थी 5425, 2 टाइम्स से लगभग अपीयर हुए थे लोग। टीआरई 2 में 4688 सीट था, फॉर्म फिल हुआ था 14,334, यानी कि 3 गुना फाइट था। और इस बार टीआरई 3 में 3551 सीटें हैं, लगभग फाइट इस बार भी 3 से 4 गुना सेम है। ठीक है, पेपर का लेवल जो है मॉडरेट टू टफ है, इसीलिए पिछली बार से कट ऑफ जो जाएगा कम जाएगा। इंग्लिश का भी दिखा रहा हूँ कितना जा सकता है, चेक कर लीजिएगा इंग्लिश का टीआरई 1 में और टीआरई 2 में कितना गया था। या देख पा रहे होंगे टीआरई 1 में इंग्लिश का गया था आपका 59 ईवर का और 49 ईवर फीमेल का। बाकी टीआरई 2 का दिखा रहा हूँ, ये टीआरई 2 का है। टीआरई 2 का 74 गया था आपका मेल का। ठीक है, बाकी अनरिजर्व का आपका 73 गया था। इस बार कितना जा सकता है देखिए। इस बार देखिएगा ईवर का 69 से 72, इस बार फीमेल का 63 से 66, ईडब्ल्यूएस का 64 से 66, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 60 से 63, बीसी का 66 से 69, बीसी फीमेल का 61 से 64, ईबीसी का 63 से 66, ईबीसी फीमेल का 58 से 61, एससी का 58 से 61, एससी फीमेल का 54 से 57, एसटी का 54 से 57 और एसटी फीमेल का 51 से 54 जा सकता है और फ्रीडम फाइटर का 42 से 45 जा सकता है। अब संस्कृत तो देखते हैं। संस्कृत टीआरई 1 में 2839 सीट था, 1 गुना लोग थे इसके, जितना सीट था उसके 1 गुना यहाँ पर थे। और टीआरई 2 में 3042 सीट था और लोग 3384 फॉर्म फिल हुआ था, यहाँ पर भी 1 गुना ही अपीयर हुए थे। ठीक है, टीआरई 3 में 2204 सीट है, यहाँ पर भी 1.5 गुना इस पर अपीयर होंगे। लेवल जो था मॉडरेट टू टफ था। कट ऑफ देखते हैं टीआरई 1 2 का। टीआरई 1 का संस्कृत का देखिएगा साथ, यहाँ पर 67 था ईवर का और 60 था ईवर फीमेल का। अब देखते हैं टीआरई 2 का। टीआरई 2 में आपको 85 गया था जनरल का और अनरिजर्व का गया था 81। देखिएगा तो यहाँ पे मैं पहले बता दें बीसी का 56 गया था और यहाँ यूआर का देखिएगा ईडब्ल्यूएस का 81 गया था। मतलब कितना डिफरेंस है। ईबीसी का इससे ज़्यादा गया था, ईबीसी का यहाँ नहीं, एक जगह और ज़्यादा गया है उर्दू में। चलिए अब देखते हैं इस बार कितना जाने की संभावना है। संस्कृत के साथ ही इस पर 82 से 85 जा सकता है, फीमेल का आपका 78 से 81, ईडब्ल्यूएस का 73 से 76, 67 से 70 आपका फीमेल का, बीसी का 60 से 63, बीसी फीमेल का 57 से 60, ईबीसी का 42 से 45, ईबीसी फीमेल का 39 से 42, एससी का 40 से 43, एससी फीमेल का 39 से 42, एसटी का 39 से 42, एसटी फीमेल का 39 से 42, फ्रीडम फाइटर का 60 से 63 जाने की संभावना है। अब आखिरी देखते हैं उर्दू का।
उर्दू का देखा जाए साथियों तो उर्दू का टीआरई 1 में टोटल वैकेंसी थी 2300, टीआरई 2 में 1865, फॉर्म फिल हुआ था 55 से 35 यानी कि 2 से 3 गुना फाइट था। टीआरई 3 में टोटल वैकेंसी 1353 है, 2 से 3 गुना यहाँ फाइट है। पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। देखते हैं कितना कट ऑफ इस बार, पिछली बार गया था टीआरई 1 2 में। टीआरई 1 में देखिएगा उर्दू का, उर्दू यहाँ चला गया 58 ईवर का, और 51 गया था आपका ईवर फीमेल का। अब देखते हैं टीआरई 2 में कितना। टीआरई 2 में आपका 86 गया था जनरल का ईवर का, और ईवर फीमेल का 81 गया था। इस बार कितना जा सकता है दिखा रहा हूँ मैं। इस बार देखिएगा तो 83 से 86 ईवर का, ईवर फीमेल का 80 से 83, ईडब्ल्यूएस का 78 से 81, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 76 से 79, 52 से 55 बीसी का, 40 से 43 आपका बीसी फीमेल का। यहाँ अंतर आता है, ठीक है, बीसी और ईडब्ल्यूएस में। 75 से 78 ईबीसी का, ईबीसी फीमेल का 70 से 73, एससी का 49 से 52, एससी फीमेल का 49 से 52, एसटी का यहाँ छोड़ गया है, एसटी का 48 से 51, एसटी फीमेल का 45 से 48, फ्रीडम फाइटर का 70। ठीक है साथियों, यहाँ पे बहुत मेहनत किया गया है, तो प्लीज़ अधिक से अधिक आप लोग प्यार दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के पीछे मैंने लगभग 7 घंटा अपना दिया है। दबा के शेयर करिएगा और देखिएगा निश्चित रूप से कट ऑफ इसके आसपास होंगे। मेरे बताने का मतलब ये हो गया कि ध्यान रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे बताने का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे मैं बता रहा हूँ 83 से 86, इसका मतलब क्या होगा, मिनिमम रेंज 79 होगा +-3, इसका मतलब वो, और मैक्सिमम रेंज 86 होगा, यानी 79 से 86 के रेंज में आएगा, +-3 इसको कहते हैं। ठीक है, तो कई लोगों को लगता है कट ऑफ बढ़ा रहे, ऐसे रेंज पिछली बार रेंज मेरा ऐसे था डायरेक्ट 83 से 86 इसी के बीच में जाएगा, लेकिन इस बार मैं आपको यहाँ रेंज बता रहा हूँ कि 79 पीछे जा सकता है, 86 आगे जा सकता है। ठीक है, इतना मैंने बताया। चलिए, कैसा लगा सेशन, दबा के शेयर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, कमेंट करिएगा कि किसको किसको किस सब्जेक्ट का आपको पीजीटी का चाहिए, उसका भी एनालिसिस करूंगा मैं रात भर, और कल मॉर्निंग में उसका वीडियो डालूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।